कहानी की शुरुआत होती है एक कोयले के खदान से, जहाँ छोटा एडम अकेले खेल रहा था। तभी इसे कुछ अजीब आवाज़ आई। इसे सुनकर ये अपने डैड फ्रैंक के पास भाग गया। फ्रैंक अपने साथी के साथ एक छुपी हुई लैब में कुछ गैरकानूनी हथियार बना रहा था। तभी उन्हें इस लैब के अंदर कुछ आवाज़ आने लगी। ये सुनकर ये दोनों डर गए और इस लैब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कुछ अंधेरे में उस जीव ने इन पर हमला कर दिया। वो जीव दिखने में बहुत खतरनाक था। उस जीव ने इन दोनों को बहरे में से मार दिया। अब कहानी शिफ्ट होती है 3 हफ्ते के बाद, जहाँ पर हमें एक टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम था जूलिया। जूलिया बहुत परेशान लग रही थी और थोड़ी देर के बाद वो अपने क्लासरूम में गई, जहाँ पर वो बच्चों को बताती है। जहाँ पर उसने बच्चों को बताया कि कुछ लोग कैसे ज्ञान के जरिए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे थे। क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ लड़के एक लूकस नाम के लड़के को तंग कर रहे थे। उन्होंने उसके पास एक डरावनी डॉल रखी, लेकिन लूकस तब भी नहीं डरा और चुपचाप अपने घर की तरफ जा रहा था। लूकस को अब एक जानवर दिख गया रास्ते पर। उसने पत्थर उठाया, उस जानवर को मारते और अपने साथ ले गया। अब लूकस अपने घर पहुंच गया। वो दरवाजे के सामने बैठ गया और कुछ सुनने लगा। वहां पर सन्नाटा था। अब यहाँ पर जूलिया भी अपने घर में काम कर रही थी। तभी रेडियो पर ऐलान होता है कि सरकार कुछ पुराने खदानों को खोल देगा। ये सुनकर जूलिया अपने पियानो के पास जाती है और अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। अब जूलिया का भाई भी वहाँ पर आ जाता है और पॉल जूलिया को बताता है कि तुम इस पियानो को क्यों घूर रही हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस पियानो को बाहर फेंक दूँ? जूलिया बताती है नहीं। अब हमें दिखाया गया है ये लड़का भी अपने माँ बाप की तस्वीर देख रहा था। तभी इसको गुस्सा आ गया। इसने वो खतरनाक डॉल निकाली, उसका सर काट दिया। अब इस लड़के के कमरे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से इसका दरवाज़ा खटखटा रहा था। अब कहानी शुरू होती है सुबह से, जहाँ पर उसकी टीचर जोसेफ को बताती है कि तुम अपनी कहानी सबको सुनाओ। इसकी कहानी थी 3 बालुओं की। फिर उसने कहानी सुनाई 3 बालुओं की, जिसमें से सबसे बड़ा बालू बीमार हो गया था और खाने की वजह से वो गुस्सैल भी हो गया था। लेकिन फिर भी ये तीनों बालू आपस में रहते थे। लूकस की ये खतरनाक कहानी की वजह से सब लोग शांत हो गए। अब छुट्टी होने के बाद जिसने लूकस को तंग किया, उसने अपने बैग में देखा कि किसी ने उसके बैग में कुत्ते की गंदगी रख दी। अब उसे दूर दिखाई दिया लूकस। ये देखकर उसे और भी गुस्सा आ गया और वो ये गंदगी लेकर लूकस के चेहरे पर मार रहा था। अब लूकस को बहुत चोटें आई। अब इसे ले गया स्कूल के मेडिकल हाउस में। अब ये देखकर जूलिया बहुत परेशान हो गई और उसके फ़ोन से उसका घर का नंबर निकाल लिया और उस पर फ़ोन करने लगी, लेकिन उसका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। अब छुट्टी होने के वक्त सब लोग घर चले गए और लूकस भी अपने घर पैदल जा रहा था। अब जूलिया ने ठान लिया कि वो उसका छुप के उसके पीछा कर लेगी। अब लूकस आइसक्रीम शॉप के बाहर लोगों को आइसक्रीम खाते देख रहा था। तभी वहाँ पर जूलिया आ गई और उसको अंदर ले गई और उसको आइसक्रीम खाते वक्त उसके घर वालों के बारे में पूछ रही थी। अब जूलिया लूकस को बताते हैं कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं। जो लूकस बताता है कि मेरी माँ गुजर गई है, बाप बीमार है और मेरा छोटा भाई स्कूल नहीं जाता, वो अपने बीमार बाप की मदद कर रहे। जूलिया बताती है कि तुम्हारा बाप क्या कर रहा है। ये सुनकर लूकस चुप हो गया और उसे कहने लगा कि मेरा दोबारा पीछा न करिएगा। तभी लूकस आगे जाता है। उसे कुछ कौवे आसमान में मंडराते हुए दिखे। तभी ये लूकस वहाँ पर जाता है। उसको वहाँ पर एक मरा हुआ जानवर दिखता है, जिससे लेकर ये अपने घर जाता है। अब इस लड़के के साथ क्या हुआ और इस टीचर के साथ क्या हुआ, आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2